भारतीय जनता पार्टी ने तय किया है कि किस प्रकार से महान संविधान के निर्माता बाबा साहब का, जो पार्टी अपने आप को ये कहती है कि नहीं हमने बाबा साहब को सम्मान दिया, जबकि वास्तविक रूप से जिस पार्टी ने सम्मान दिया उस पार्टी की और बाबा साहब के साथ में उस पार्टी के उस दौरान क्या हुआ, उस तथ्य को हम सब के बीच में रखने के लिए पार्टी की ओर से हमें भेजा है। मैं आपको निवेदन करूंगा कि जिस प्रकार से बाबा साहब का जिन परिस्थितियों में जन्म हुआ, उनका जन्म महाराष्ट्र के अंबेडकरवाड़ी गांव में हुआ और उनके पीछे जो सबक लगा है अंबेडकर, उनको देने का काम उनके शिक्षक जो ब्राह्मण थे, उन्होंने जो थोड़ा सा अटपटा नाम था उनको उनके नाम के साथ जोड़कर अंबेडकर दिया और ये काम जो है वो इनको लगा कि प्रतिभाशाली ये व्यक्ति आगे बढ़कर भारत में महान व्यक्ति को बन सकता है, भारत को आगे ले जा सकता है। उनको जो नाम के आखिर जो उनके गांव का नाम है, ये गांव के नाम के साथ अंबेडकर नाम जुड़ा। इस प्रकार का मैंने जो पढ़ा उसमें मेरी जानकारी में आया है। और जिस प्रकार से उनकी पढ़ाई हुई और पढ़ाई के दौरान हमारे बड़ौदा के गायकवाड़ महाराजा ने उनके पूरे बाहर फॉरेन भेजने का हो, वहां पर पूरा रहने का और सब खर्चा का जिम्मा उठाया। और मुझे कहते हुए खुशी है कि उस जमाने के अंदर शायद दुनिया में 2-3 लोग थे जो बाबा साहब के सम्मान 32 डिग्रियां जिन्होंने हासिल की और 32 डिग्री के साथ में बैरिस्टर और इतनी पढ़ाई के रूप में उस समय शायद भारत के अंदर बहुत कम लोग होंगे जिनके पास 32 डिग्रियां थी। और उन्होंने यहाँ के भारत का जब संविधान बना तो संविधान में 7 समिति, लेकिन संविधान समिति के आप चेयरमैन रहे, 200 लोगों के साथ में संविधान 200 लोगों में उसमें योगदान रहा, लेकिन संविधान समिति के अध्यक्ष बाबा साहब ने जिस प्रकार से इस बड़े लोकतंत्र का संविधान लिखा गया है, मैं आज इस मौके पे ये कहना चाहूंगा कि यदि बाबा साहब नहीं होते तो शायद हम इस मंच से बोलने की हमारी ताकत नहीं होती। ये ताकत दी तो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर। उन्होंने खाली एक वर्ग के लिए काम नहीं किया, उन्होंने उस सब शोषित पिछड़े सब समुदाय के लिए काम किया है जिनको वास्तविक रूप से अधिकार मिलना था और वो अधिकार नहीं मिला, अधिकार से वंचित रहे। उन सबको उन्होंने तय किया कि नहीं, भारत का कोई भी नागरिक है उनको अपने अधिकारों के साथ यहाँ जीना बाबा साहब ने सिखाया। उनके बाद में जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी उस समय एक तरफा भारत के अंदर लगभग 600 के आसपास और उससे ऊपर की सीटें होती थी, भारतीय जनता पार्टी के उस समय जनसंघ के कार्यकर्ता थे। संघ का भी बाद में 1925 में गठन हुआ। एक जो ये भारत के फ्लैग की जो कमेटी थी, जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, उस कमेटी के लिए जब उस समय हिंदू विचारक 8-10 लोग जब उस कमेटी के मीटिंग में जब अम्बेडकर जी जा रहे थे तो उनको निवेदन किया कि भारत का फ्लैग भगवा होना चाहिए। अम्बेडकर जी ने बिल्कुल स्वीकार किया कि मेरे भी मन में है कि भारत का जो है राष्ट्रीय ध्वज भगवा हो, लेकिन क्या वो मानेंगे? उन्होंने उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री नेहरू जी की ओर इस बात को अंकित करते हुए कहा कि मेरी भावना है कि भारत का ध्वज भगवा बने, लेकिन वो नहीं मानेंगे। तो इस प्रकार से उनके मन में राष्ट्र के प्रति पूरी भावना थी। वो चाहते थे कि मेरा भारत जो है वो आगे बढ़े। ये धारा 370 ये उनका पूरा खुद का सपना था कि धारा 370 बहाल होनी चाहिए। अम्बेडकर जी चाहते थे, उनके जब मंत्री थे तो उनकी सरकार में श्यामा प्रसाद मुखर्जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी दोनों ने हिंदू सिर्फ जो कोड के लिए उन्होंने इस्तीफा दिया कि नहीं, जब उन्होंने लागू नहीं किया धारा